दोस्तों जरा सोचिए, जब किसी देश की जमीन ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो क्या होता है। यही कहानी आज तुर्की की है। एक तरफ भारत से उसका गेहूं का झगड़ा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कुदरत ने उस मुल्क को घुटनों पर ला दिया है। तुर्की पिछले 65 साल के सबसे खतरनाक सूखे से जूझ रहा है। खेत जहां कभी सुनहरे गेहूं की बालियां लहराती थीं, वहां अब मिट्टी दरक रही है। हालात इतने बुरे हैं कि पूरी जमीन का लगभग 88% हिस्सा रेगिस्तान में बदलने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ चेतावनी दे दी है, अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो 2030 आते आते तुर्की से पानी का नाम तक मिट जाएगा। सोचिए, पानी जिस पर जिंदगी टिकी है, अगर वही गायब हो जाए तो इंसान क्या कर पाएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो आज भारत के गेहूं के लिए दर दर भटक रहा है। हालात ऐसे हैं कि वहां की जनता रोटी के एक एक कौर के लिए मोहताज हो चुकी है। लेकिन जब उसने भारत की दहलीज पर मदद की गुहार लगाई तो उसे वही पुराना घाव याद दिला दिया गया। 2022 का वो दिन जब इसने पूरे विश्व के सामने भारत को अपमानित करने की कोशिश की थी। ये देश है तुर्की, जो आज गेहूं के हर दाने के लिए भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। मगर उसकी बर्बादी की वजह सिर्फ कुदरत नहीं है, उसकी गिरावट में उसकी अपनी भूल का भी बड़ा हाथ है। वो भूल जो उसने 2022 में भारत के खिलाफ करके अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 2022 में, और आज की ये पूरी कहानी भारत और तुर्की के रिश्तों को किस दिशा में ले जा रही है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, आज तुर्की की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके गोदामों में गेहूं का एक एक दाना अमूल्य खजाने जैसा बन गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका अपना अनाज उसकी जनता का पेट भरने के लिए काफी नहीं पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी, तुर्की हर साल करीब 2 करोड़ टन गेहूं उगाता है। सुनने में लगता है कि इतनी बड़ी फसल से तो पूरा देश आराम से गुजर बसर कर लेगा, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। तुर्की की रसोई में रोटी, ब्रेड और आटे से बनी डिशें इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि वहां की जनता जितना अनाज खाती है, उसके सामने अपनी पूरी पैदावार भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। नतीजा, तुर्की को मजबूरी में हर साल अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है, और खर्चा ऐसा कि सिर्फ अनाज आयात करने में ही वो करीब $3.5 अरब झोंक देता है। यही कारण है कि आज वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश बन चुका है। अब सोचिए, जब एक मुल्क अपनी रोटी तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए तो क्या वो कभी सच्चे मायने में मजबूत कहला सकता है। दोस्तों, तुर्की की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। सालों से वो रूस और यूक्रेन पर ही निर्भर था। वहीं से उसे गेहूं की सबसे बड़ी सप्लाई मिलती थी। लेकिन फिर दुनिया ने देखा, जैसे ही युद्ध की आग भड़की, उस आग ने सिर्फ गोलियों और मिसाइलों को नहीं बल्कि रोटी तक को निगल लिया। सप्लाई लाइन टूट गई और तुर्की के गोदाम खाली होते चले गए। अब हालात ऐसे हैं कि उसकी निगाहें उम्मीद के साथ सिर्फ एक मुल्क की तरफ टिक गई हैं, भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। अब तक भारत अपने अनाज को बेचने में आगे नहीं आता था, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने ही लोगों का पेट भरना और दाम काबू में रखना होता है। लेकिन वक्त ने करवट बदली। 2024 आते आते जब दुनिया में गेहूं की मांग आसमान छूने लगी, तब भारत ने चुप्पी तोड़ी और मदद का हाथ बढ़ाया। सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं बल्कि 3 मिलियन टन गेहूं भेजकर भारत ने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वो पूरी दुनिया का सहारा बन सकता है। और अब धीरे धीरे भारत की सप्लाई यूरोप और एशिया तक पहुंच रही है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। सवाल उठता है, जब भारत पूरी दुनिया का पेट भर रहा है तो तुर्की को क्यों अनदेखा कर रहा है। जवाब छिपा है 2022 की उस घटना में जिसने भारत को कभी न भूलने वाला घाव दिया। उस वक्त भारत ने रिश्तों को मजबूत करने के इरादे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 56,000 टन गेहूं का जहाज तुर्की की तरफ रवाना हुआ। सोचिए, ये अनाज लाखों लोगों के पेट भर सकता था। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के किनारे पहुंचा, वहां से ऐसा धोखा मिला जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। तुर्की ने कहा, हमें तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए, इसमें खतरनाक वायरस है। जी हाँ, पूरे 56,000 टन अनाज को यह कहकर ठुकरा दिया गया कि उसमें रुबेला वायरस फैला हुआ है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। तुर्की ने सिर्फ माल लौटाया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में यह जहर घोलना शुरू कर दिया कि भारत का गेहूं जानलेवा है और कोई भी देश इसे खरीदे तो अपनी जनता की मौत लिख ले। ये सिर्फ एक जहाज की बेइज्जती नहीं थी, ये भारत की छवि पर सीधा वार था। भारत ने तुरंत जांच करवाई। देश की सबसे बड़ी लैब्स में गेहूं की टेस्टिंग हुई और नतीजा सामने आया। गेहूं बिल्कुल साफ था, उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं था। असलियत तो तब और खुल गई जब वही गेहूं जिसे तुर्की ने रिजेक्ट किया था, इजराइल ने खुशी खुशी खरीद लिया और वहां एक भी दिक्कत सामने नहीं आई। सच यही था, रुबेला इंसानों की बीमारी है, गेहूं में उसका होना नामुमकिन है। यानी तुर्की का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी, भारत को बदनाम करने की सोची समझी साजिश।
दोस्तों, उस एक दिन के बाद से भारत और तुर्की के रिश्ते में जो दरार आई थी वह गहरी और खतरनाक बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा अपने रंग दिखाता है। आज वही तुर्की जिसने कभी भारत के गेहूं को जहरीला कहकर लौटा दिया था, उसी गेहूं के लिए भारत के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा है। लेकिन इस बार भारत ने साफ मना कर दिया। आधिकारिक कारण दिया गया, घरेलू अनाज की कीमतों को नियंत्रण में रखना। मगर असली वजह तो हम सब जानते हैं, 2022 का वो कड़वा वाकया जो किसी भी देश की शान और स्वाभिमान के लिए भूलना नामुमकिन है। और कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, तुर्की की मुसीबत सिर्फ सूखे या पुरानी गलती से नहीं आई है। असली समस्या उसके अपने घर में बैठी भ्रष्ट ताकतों से है। सितंबर 2025 में सामने आया कि तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड यानी टीएमओ में बड़े पैमाने का घोटाला चल रहा था। अधिकारियों और बड़ी कंपनियों की मिलीभगत से गेहूं की कालाबाजारी हो रही थी। मतलब एक तरफ देश के लोग सूखे और भूख से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ वही लोग जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं जनता के अनाज को सोने की तरह बेच रहे हैं। सोचिए, जब अपने ही घर के लोग देश को लूट रहे हों तो कोई बाहरी मदद कैसे काम आ सकती है। यही वजह है कि भारत ने इस बार दरवाजा बंद कर दिया। पिछली कहानी के बाद सवाल उठता है, तुर्की जब भूख और संकट में दबा हुआ था, उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त कहाँ थे? हाँ, वही पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर, जो हमेशा कहते थे हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुर्की ने सबसे पहले पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया। सोचा था भाई जैसा दोस्त साथ खड़ा होगा, लेकिन जैसे ही उम्मीद की झलक मिली, हकीकत ने ठंडा पानी गिरा दिया। सितंबर 2025 में पाकिस्तान खुद अपने इतिहास के सबसे बड़े खाद्य संकट से जूझ रहा था। हालत इतने बुरे थे कि हर महीने 5 लाख टन गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा था ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। अधिकारियों की माने तो 30 लाख टन गेहूं की कमी थी। यानी वही दोस्त जो खुद कटोरी हाथ में लिए भूख मिटा रहा था, किसी और की थाली कैसे भर सकता था? यहाँ से साफ दिखता है, कभी कभी जो नजदीकी लगता है वो भी संकट में अकेला छोड़ सकता है। तुर्की ने अगला दरवाजा खटखटाया, अजरबैजान का। हाँ, दोस्ती निभाने वाला छोटा सा मुल्क। लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास इतनी जमीन और संसाधन नहीं है कि वह अपनी जनता की जरूरतों के बाद किसी और का पेट भर सके। चाह कर भी वह तुर्की के लिए लाखों टन गेहूं नहीं भेज सकता था। फिर तुर्की की नजरें गिरी उसके सबसे धनी दोस्त कतर पर। पैसा तो यहाँ कभी कमी नहीं है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, कतर की रणनीति गेहूं बेचने की नहीं, बल्कि अपने 30 लाख लोगों के लिए मुश्किल समय में अनाज जमा करके रखने की है। सोचिए, इसे ऐसे, कतर ने अपने लिए एक सुपर फूड लॉकर बना रखा है। सिर्फ अपने लोगों के लिए। वह सप्लायर नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। मतलब पैसा है तो है, लेकिन अनाज का विशाल भंडार नहीं है जिससे वह तुर्की जैसे बड़े देश की भूख मिटा सके। यानी कभी कभी जो दोस्त साथ होने का दावा करते हैं, असलियत में मदद करने की क्षमता उनके पास नहीं होती। अब देखिए, सबसे चौंकाने वाला मोड़ क्या है। तुर्की, जो खुद अनाज के लिए हाहाकार मचा रहा है, वही अपने पड़ोसी सीरिया को लाखों टन आटा भेज रहा है। युद्ध की तबाही से पहले ही थक चुकी सीरिया की अर्थव्यवस्था इस लेन देन से और बुरी तरह प्रभावित हो गई है। व्यापार घाटा अब 17 ट्रिलियन सीरियाई पाउंड को पार कर चुका है। समय का खेल अजीब है। भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बन चुका है। इस साल फसल का अनुमान 117 मिलियन टन तक पहुंचने का है। हम नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई जैसे कई देशों के पेट भर रहे हैं। तुर्की की हालत उलझी हुई है। अमेरिकी कृषि विभाग की रिपोर्ट बताती है कि इस साल उसे 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। पुराने मित्र रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझे हुए हैं और भारत के भरोसे को 2022 के झूठे आरोपों ने पहले ही तोड़ दिया है। मेरे नजरिए से भारत का कदम देश के सम्मान और हित के हिसाब से सही था। सहयोग और दोस्ती केवल उसी के साथ निभाई जाती है जो भरोसे के काबिल हो। लेकिन सवाल आपसे, क्या भारत को पुरानी खटास भूलकर तुर्की की मदद करनी चाहिए थी, या जो फैसला लिया गया वह देश की गरिमा और हित के लिहाज से सही था? आखिर एक राष्ट्र के सम्मान और उसके निर्णयों की अहमियत कितनी होती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।